हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। So yes guys, I'm back with yet another video and this video is going to be about all about doing law under Calcutta University. So अगर आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर से लॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, आपको क्या एलिजिबिलिटी लगेगा, इसके अंदर क्या क्या कॉलेजेस हैं, कॉलेज प्रेफरेंस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा एंड ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट. इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि नोटिस आ चुका है कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्म फिलअप का. सो एट द फर्स्ट स्टेज यू हैव टू डू योर फॉर्म फिलअप. आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपका अपने उसमें अपना नाम, जो भी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल करने हैं. क्लास 10 क्लास 12 के मार्कशीट्स आपको देने हैं एंड ऑल दैट. एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव अ नॉमिनल फी विच इज 500 रुपीज फॉर फॉर्म फिलअप. दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी. एंड अगर आप SC ST या फिर अदर रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसमें 250 देना पड़ेगा. So first we will discuss about the important dates. तो first important date है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का. डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? So that is from 19th July to 2 अगस्त. ठीक है, तो 2 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा. इस फेज में आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है. ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड उसके बाद होगा आपको 13 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक. एंड योर एंट्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18 अगस्त 2024. ठीक है, तो 18 अगस्त को आपका एग्जाम होगा विच इज अ टोटली ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम. आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके एग्जाम देकर आना होगा. ठीक है, उसके बाद आपको ओवरऑल मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा जो कि 23 तारीख को निकलेगा. वो भी बहुत जल्दी ये लोग निकाल दे रहे हैं, 5 दिन के अंदर. मतलब पूरा अगस्त में आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है एंड अदर रिक्वायरमेंट्स है वो सारे फुलफिल हो जाएंगे. एंड फिर सितंबर से जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड योर क्लासेस विल स्टार्ट ऑन फ्रॉम अक्टूबर. ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आपको ये जान लेना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है. कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और इस साल मैंने जो देखा है उन्होंने इनटेक कैपेसिटी, मतलब कॉलेजेस स्टूडेंट्स को लेने का कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा दिया है. सो यू कैन हैव अ बेटर चांस दिस टाइम. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलेज जो आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, हाजरा कैंपस. दिस इज नंबर 1 कॉलेज अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी if you are opting for law. Second college is Surendranath Law College. Third college is Jogesh Chandra Chaudhary Law College and fourth is South Calcutta Law College. So ये 4 colleges हैं, ये हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी. इसके बाद जो भी कॉलेजेस के नाम मैं लूंगी वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे, सेल्फ फाइनेंस्ड हो जाएंगे. तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है तो इन चारों में से एक को आपको जाना होगा. डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में आपका इंटेक कैपेसिटी है 132. सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज में आपका इंटेक कैपेसिटी है 198 एंड जोगेश में है आपका 132 एंड साउथ कैलकाटा में है आपका 192. Then in 5th number, the first private college is Bikash Bharati Law College. This college has 132 intake capacity. Then we come Rabindra Shiksha Samilini Law College. This college has 132 seats in capacity. And again we have Jyotirmay School of Law, which is also known as JSL. तो इसके भी seats है 132. Then we have Shambarjal Law College. इसके भी seats है आपका 132. Then we have George School of Law. This college has numbers of seats is 132. Sureshwar Datta Law College, this has 192 seats and Heritage Law College, this has 198 seats. एंड नंबर 12 पे आता है कोलकाता पुलिस लॉ इंस्टीट्यूट. इसमें है 66 सीट्स. इसमें थोड़े कम सीट्स है बिकॉज दिस कॉलेज इज रिजर्व फॉर द कोलकाता पुलिस फोर्स. ठीक है, कोलकाता पुलिस नहीं, मतलब जो भी पुलिस है वेस्ट बंगाल के अंदर उनके लिए ये सीट्स रिजर्व की जाती है. 80% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर एक्स पुलिस मैन विच इज अदर एक्स कोलकाता पुलिस और एक्स वेस्ट बंगाल पुलिस, या फिर प्रेजेंटली वर्किंग भी है अगर, तो उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं. बाकी जो 20% सीट्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए आती है. देन वी हैव LGD लॉ कॉलेज. LGD लॉ कॉलेज में आपका इंटेक कैपेसिटी है 264 एंड देन एट लास्ट वी कम टू AR लॉ कॉलेज एंड दिस कॉलेज हैज 132 सीट्स. तो इतने सारे कॉलेजेस आपको हैं. तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, दिस कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कॉलेज प्रेफरेंस देना पड़ता है. मतलब 1 से 14 कॉलेजेस मैंने देखा, 1 से 14 के अंदर आपको अपने हिसाब से सजा लेना है.
ठीक है। अगर सपोज इफ यू वांट टू गो टू डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, इट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, देन यू विल पुट नंबर 1। ठीक है। अगर सेकंड प्रेफरेंस में आपका आ जाता है AR लॉ कॉलेज, सो यू कैन पुट इट एट नंबर 2। थर्ड पे आता है आपका जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज। तो ठीक है, तो जिस कॉलेज में आपको जाने के ज्यादा मन है या फिर इफ यू वांट टू गो, यू हैव टू पुट इट इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, एंड एट लास्ट में आपको अपने मतलब जो कॉलेजेस में आपको उतना मन नहीं है आप वो दे सकते हो। ठीक है। नाउ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, तब आपको ई काउंसलिंग के लिए बोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, ई काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस अलॉट कर दिए जाएंगे। अब सपोज इफ यू हैव डन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट नंबर 1, सेकेंड यू हैव जोगेश चौधरी लॉ कॉलेज। नाउ अगर आपका कोई बाय चांस आपका मन बदल जाता है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में नहीं जाना चाहते हो, आप जोगेश चौधरी में लॉ कॉलेज में जाना चाहते हो, नाउ व्हाट यू विल डू, अगर आपको जोगेश दे देता है देन इट्स वेल फाइन, आप तो चल जाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं देता है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में मिल गया है, यू कैन नॉट कम डाउन टू योर सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है। आपको नेक्स्ट, आप फर्स्ट काउंसलिंग में आपको डिपार्टमेंट ऑफ लॉ दे दिया, तो आप सेकंड के लिए वेट करोगे कि आपको कॉलेज चेंज कर दिया। अगर सेकंड में आपको कॉलेज चेंज नहीं किया, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो उसको खुद ही अपने नंबर 2 पे दिया है। ठीक है। तो अगर आप नंबर 2 पे दे हो तो आपका प्रेफरेंस उसके लिए कम है, आपका प्रेफरेंस है नंबर 1 के लिए, तो इसीलिए आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपके नीचे अलॉटेड कॉलेजेस आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। आपको आपसे ऊपर वाले कॉलेजेस में ही दिए जाएंगे। सपोज यू हैव डन नंबर 2 जोगेश चौधरी लॉ कॉलेज इज ऑन योर सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका हाजरा है, एंड यू हैव गॉट थर्ड प्रेफरेंस सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज एंड यू हैव गॉट सुरेंद्रनाथ। ठीक है। तो आप वेट कर सकते हो आपको हाजरा देने के लिए या फिर जोगेश देने के लिए, तो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन अगर सुरेंद्रनाथ आपका थर्ड प्रेफरेंस है एंड फोर्थ में जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ है, तो आप फोर्थ में नहीं जा सकते हो, आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत बच्चों के दिमाग में होता है कि ऐसे क्या होता है, मतलब आप नीचे के प्रेफरेंसेस में जा सकते हो, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, दिस यू कैन नॉट डू। ठीक है। तो आप सेकंड या थर्ड काउंसलिंग फेज के लिए वेट कर सकते हो जब तक आपको वो हाजरा या फिर जोगेश में दे दे। मोस्ट प्रोबेबली आई विल सजेस्ट टू आप सेकंड प्रेफरेंस में अपना कॉलेज ले लो, बिकॉज उसके बाद कॉलेजेस फिलअप होने लग जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज, आपको फॉर्म फिलअप के कुछ दिन बाद या फिर आप जब एग्जाम दे देते हो, फिर एक पोर्टल फिर से खुलता है। तो वो पोर्टल में आप क्या कर सकते हो, आप अपना कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो आप चेंज कर सकते हो। तो आप अपने आपको लगता है कि लाइक अभी जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है उस हिसाब से आपको लग रहा है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आपको डिपार्टमेंट ऑफ लॉ हाजरा कैंपस ना मिले। ठीक है। तो क्योंकि ज्यादातर बच्चों का वही चांस रहता है कि वही कॉलेज उनको चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिले, बट आफ्टर गिविंग एग्जाम यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट हाँ मुझे मिल सकता है, बिकॉज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो देन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन चेंज योर कॉलेज प्रेफरेंस। जब आपका पोर्टल खुलेगा, वो लोग नोटिस देते हैं, तो आपका जब पोर्टल खुलेगा तो आप जाके कॉलेज प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉलेजेस अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस। आपको जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, आपको प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10+2। आपको ग्रेजुएशन में आपको 10+2 के मार्कशीट्स लगेंगे। ठीक है। 10 मतलब क्लास 10 का, एंड 10+2 मतलब आपको जो क्लास 12 ने आपने दिया है वो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप डजेंट मैटर इफ यू आर साइंस, इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स, डजेंट मैटर, यू कैन कम टू द कोर्स। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट नाउ कम्स द सिलेबस ऑफ CO लॉ एंट्रेंस टेस्ट। सिलेबस में आता है जनरल इंग्लिश, देन जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग में आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड एट लास्ट करंट अफेयर्स। ठीक है। एंड उसके बाद एक्सेट्रा भी दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं हम लोग पूछते हैं। इस बार कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने एक सैम्पल पेपर भी दिया है, मतलब सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको जो ठीक लगे, मतलब जो सही आंसर है, आपको आपके हिसाब से जो सही आंसर है आपको उसमें टिक मार्क नहीं लगाना है, OMR शीट आपको मिलेगा, उस OMR शीट में आपको सर्कल करना है। ठीक है। OMR शीट को अच्छी तरीके से आपको फिलअप करना है। उसमें जो आप सर्कल करोगे दैट विल बी आइदर फ्रॉम ब्लू पेन और आइदर फ्रॉम ब्लैक पेन। ठीक है। अच्छे से सर्कल करना है, जाके सर्कल में, क्योंकि वो मशीन से चेक होगा। ठीक है। तो अगर आपका सर्कलिंग ठीक से नहीं है, कलरिंग ठीक से नहीं है, आप ठीक से उसको फिलअप नहीं कर पाए उस सर्कल को, देन वो ठीक से चेक नहीं होगा। सो अगर आपका आंसर सही भी है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक से ज्यादा ऑप्शंस में आपको मार्क नहीं करना है।
मोरलेस इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस यू विद द सिलेबस इन डिटेल. मतलब अगर इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे. मैथ्स है तो मैथ्स में क्या क्या लगेगा, करंट अफेयर्स कितना दूर करना है, तो ये सारे डाउट्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी. एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स है तो यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो. आई विल क्लियर इट आउट. एंड दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.